माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जब हम कोई भी कार्य बार बार दोहराते हैं उसका संस्कार बन जाता है। बन गया, अब मस्तिष्क पे आ जाओ। हम जो कोई भी कार्य बार बार दोहराते हैं, उससे पहले हम कोई निर्णय बार बार लेते हैं, उससे पहले हम कुछ बार बार महसूस करते हैं, उससे पहले हम जब बार बार कोई चित्र बनाते हैं, उससे भी पहले हम जब बार बार कुछ सोचते हैं। मैंने उल्टी साइकिल चला दी। तो आत्मा यहां बैठ के जब बार बार सोचती है, सपोज आनंद भाई का उदाहरण ले, बार बार कहते हैं कि मैं आनंद में हूं भाई जी, मैं तो रहता ही आनंद में हूं, मैं तो सदा ही खुश हूं। तो होता क्या कि हम संकल्प करते हैं कि मैं आनंद में हूं, तो आत्मा से आनंद की ऊर्जा निकलकर मेरे मस्तिष्क में फैलने लगती है। मेरे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और जिस तरह के विचार हम ज्यादा करते हैं, ये न्यूरॉन्स उन्हीं से फ्रेंडली होने लगते हैं, वैसा ही मिलके एक ग्रुप बनाने लगते हैं। आज हम कहां हैं? कहां हैं हम? कलयुग के अंत, यानी हम चारों युगों को क्रॉस कर आए। सतयुग में सारे पॉजिटिव यानी जो दिव्य संस्कार है वो कार्य में थे। द्वापर और कलयुग में कौन से रहे? मिली जुली सरकार रही, है ना। तो यहां क्या हो गया? अभी दोनों तरह के न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बगीचे में या एक जंगल में गाय भी हैं और कुत्ते भी हैं, ठीक है। आप उसमें क्या करें? रोटियां डालें, या आप रोटी डालेंगे तो दोनों आ जाएंगे ना, है ना। तो एक काम करते हैं, उसमें घास डालते हैं आप तो गाय इकट्ठी हो जाएंगी, उसमें मांस डालते हैं तो कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। रोटी में तो कॉमन हो जाएगा, नहीं तो होगा क्या? ठीक बिल्कुल ऐसे यहां पे है कि जैसे आप ये थॉट किया कि मैं आनंद में हूं, तो आनंद वाले जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होने लगते हैं और ग्रुप बनाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आदतन ऐसा कह देता हूं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, लोग तो मेरा साथ ही नहीं देते, बच्चा तो मेरा कभी सुनता ही नहीं, और पति तो बस पूछो ही मत, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह के न्यूरॉन जो बन रहे थे आनंद वाले, वो हटकर नेगेटिव वाले गुच्छा बनाने लग जाते हैं, ग्रुप बनाने लग जाते हैं। समझ में आ रही है? इन्हीं को हम कहते हैं इस भाषा में नेगेटिव सर्किट और पॉजिटिव सर्किट, और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कह रहे हैं संस्कार। जिसके नेगेटिव सर्किट बने हुए हैं उसके नेगेटिव संस्कार कार्य में है, जिसका पॉजिटिव सर्किट बना हुआ है उसके पॉजिटिव संस्कार कार्य में है। क्या हम कोई संस्कार बदलना चाहते हैं? कोई आप में है जो संस्कार बदलना चाहता हो? कुछ भी हाथ उठाइए जरा। सारे ही हैं? अच्छा, ठीक है। जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, सुख शांति पवित्रता प्रेम वाले थॉट क्रिएट करते हैं, उसी वक्त आत्मा से जो ऊर्जा निकलती है वो मस्तिष्क में चली जाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अपनी भोग तो नशा चढ़े। बाबा की मुरली में क्या आता है? अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपिकाओं से पूछो, बच्चे तुम्हें अभी नशा चढ़ा है, कहते हैं ना बाबा, है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमें नशा चढ़ता है। चढ़ता है या नहीं? आपने किस किसने अनुभव किया है? जब योग कर रहे हैं आप ऐसे बैठ के, है ना, योग कर रहे हैं, तो अगर आपसे कोई बोले और आपको उस वक्त थोड़ा बोलना पड़ जाए तो आवाज कैसे निकलती है? नशीली आवाज होती है, ठीक है। अब जब योग युक्त स्थिति में होते हैं हमारी आंखें कैसी होती है? नशीली होती है। तो नशा चढ़ा हुआ होता है ना, चढ़ा होता है ना, नशा चढ़ा हुआ होता है। तो लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं अपनी भोग तो नशा चढ़े। आप जितना बाबा के ज्ञान का चिंतन करेंगे, सुख शांति पवित्रता प्रेम का चिंतन करेंगे, उतना नशा चढ़ेगा, ठीक है। और जब नशा चढ़ता है तब हमारे मस्तिष्क में, मैं कुछ हॉर्मोन्स की बात कर रहा हूं, करूं तो जैसे हम ये नशा चढ़ता है तो हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन
हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये खुशी का हार्मोन होता है, ठीक है। सीरोटोनिन हार्मोन होता है जिससे निकलते हैं एंडोकैनोबिनॉइड्स। भले शब्द याद न रहे लेकिन ज्ञान के लिए याद रखना। तो एंडोकैनोबिनॉइड्स में एक होता है आनंदामाइड जो निकलता है, ये आनंद का हार्मोन होता है, ठीक है। आनंद का हार्मोन होता है, लेकिन ध्यान से समझना इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है हमारे न्यूरॉन्स की रीवायरिंग करना। क्या करना? मतलब जैसे ये तार है, ये तार जा रहा है, ये तार उस तार से जुड़ा है जिसमें डिम लाइट आ रही है और मुझे फैन तेज चलाना है, तो मुझे क्या करना होगा? ये वायर को वहां से हटाऊंगा और जहां करंट ज्यादा है वहां लगाऊंगा। ये वाला हार्मोन यही काम करेगा कि जो नेगेटिव सर्किट बना है वहां से वायरिंग हटाएगा और पॉजिटिव में लगाना शुरू कर देगा। बाबा का ज्ञान कितना साइंटिफिक है। देखो, संस्कार बदलने का सिंपल आधार, सिंपल, जितना हो सके बाबा के ज्ञान का चिंतन करना और मौका पाते ही योग में बैठ जाना। दिन में कम से कम लक्ष्य रखो, कम से कम बैठने का 2 से 3 घंटे मुझे बैठना है, ठीक है। कितने? ज्यादा बैठो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी मत बैठना, कभी सारा काम धंधा ही छोड़ दो, है ना, वो भी बैलेंस नहीं रहता है। तो हमने क्या करना है? बैठना भी है और चलते फिरते भी करना है, ठीक है, ठीक है। तो अमृत वेला से इसकी शुरुआत होती है। तो अमृत वेला करने में आपको किस किस को दिक्कत आती है? किस किस का अमृत वेला आंख नहीं खुलती? पहले तो वो हाथ उठाओ। आपकी नहीं खुलती और नहीं खुलती, ठीक है, सबकी खुलती है। अमृत वेला करते हुए किस किस को नींद आती है? अमृत वेला करने के बाद किसको नींद आती है? मतलब नींद वाले हैं ना बहुत, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि हमें, अच्छा, आप में लेट कौन कौन सोता है? आप में वो कौन है जो लास्ट 10 बजे सो सकते हैं? चाहे तो सो सकते हैं, अगर चाहे तो। सारे हाथ उठावेगा। 10 बजे चाहे तो सो सकते हैं, सारे नहीं सो सकते। कोई आप में है 10 बजे के बाद कुछ करता है, जिसकी कोई ड्यूटी ऐसी है 10 बजे के बाद वो हाथ उठाना कि नहीं मैं सो नहीं सकता, मुझे वो करना पड़ेगा? बताओ। आप हैं? आप बस 2 हैं। और उनका क्या करूं जो किधर भी हाथ नहीं उठाते? वो सोचते हाथ उठाऊं या ना उठाऊं, कहीं फंस ना जाऊं, है? हाँ, फंस ना जाऊं। देखो, सिंपल सी बात है, आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले हमने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले टीवी बंद और मोबाइल की स्क्रीन सोने से पहले मत देखना, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से जो वाइट रेस निकलती है ना, जैसी मेरी आंखों में वो प्रवेश करती है, मेरा मस्तिष्क उस सिग्नल को ऐसे उठाता है कि अभी तो दिन निकला हुआ है। मस्तिष्क को लगता है कि अभी तो दिन निकला हुआ है, जिसके कारण जो नींद का हार्मोन होता है, सो कहते हैं मेलाटोनिन, वो रिलीज ही नहीं हो पाता। जब तक मस्तिष्क को ये सिग्नल है ना कि अभी तो दिन निकला हुआ है, मेलाटोनिन प्रॉपर रिलीज ही नहीं होगा और पीक पर नहीं होगा, तो गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए जब सोने जा रहे हो तो अंधेरा कायम रहे। क्या कर दो? अंधेरा, मोबाइल स्विच ऑफ, या फिर भैया देख लेना कभी स्विच ऑफ करना है नहीं करना। कभी दीदी आपको डांटे, बाद में मैं फोन कर रही थी, आपने स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल, आप बोलेंगे कबीर भाई ने कहा था आपको। तो ये देख लेना कि कोई मैनेज करना, बैलेंस कर लेना, ठीक है। स्विच ऑफ करना है या साइलेंट करना है, जो भी आप देख लेना अपने हिसाब से, और वो स्क्रीन ऑन ना हो। और बार बार मैसेज टक टक मैसेज बोलते रहते हैं और फिर देखते हैं अरे किसका आ रहा है, वो नहीं करना है। क्यों? मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होगा तो नींद गहरी आएगी कहां? मेलाटोनिन के रिलीज होने का समय 10 से शुरू हो जाता है, 9, 10 से शुरू हो जाता है, 11, 12 तक पीक जाता है।
फिर धीरे धीरे 1-2 तक ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और 3-4 बजे तक काफी हद तक ऐसे से यहां पे उतर रहा होता है, नीचे डाउन जा रहा होता है यहां। मतलब अब नींद का अपने आप ही कम होने लग गया है हार्मोन, और जगाने वाला हार्मोन होता है उसको कहते हैं कोर्टिसोन, वो अब बढ़ने लग गया है, वो जगाने वाला है। ये नेचर है। देखो शिव बाबा ने कितनी मतलब कितने अच्छे तरीके से हर चीज को हमें बताया है। अब शिव बाबा बैठ के हमें साइंस तो नहीं बताएंगे ना, लेकिन देखो कितनी उससे बताया बाबा ने, बुद्धिमानों की बुद्धि है वो। ने बताया कि इस समय पर 4 बजे के आसपास कोर्टिसोन ऊपर उठना शुरू हो जाता है और मेलाटोनिन में एकदम डाउन। रात को कोर्टिसोन डाउन, मेलाटोनिन हाई। ये हमें करना है, ध्यान देना कि हमारा मेलाटोनिन अच्छे से आना चाहिए रात को ऊपर, अंधेरा कर देना है बिल्कुल, और सारा कुछ बाबा को सौंप कर ही सोना है रात को। सब कुछ दे देना है, कुछ भी मन में नहीं रखना है, सब कुछ बता देना है। और यहां पर अंडरलाइन कर लो जो बता रहा हूं कि जब बाबा को बता रहे हो तो दिन भर में अगर कोई घटना ऐसी घटित हुई है कि जो सही नहीं थी, तो उसे एग्जैक्टली वैसे ही मत बताना जैसे अभी हम नॉर्मली किसी को बताते हैं ना कि बहन देखो आई थी, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला। तो क्या होता है जब आप ऐसे किसी को बता रहे होते तो आपका मूड खराब नहीं हो जाता? तो वहां क्या करना है, रात को पहले तो बता दो बाबा को, लेकिन बताने के बाद चेक एंड चेंज। नाउ विजुअलाइज करो उसको कि वही घटना हो रही है। वो बंदर वाला उदाहरण याद है जो शुरू में दिया था कि वही घटना हो रही है, वही घटना हो रही है, लेकिन मैं शांत हूं। विजुअलाइज इट अगेन एंड अगेन, बार बार विजुअलाइज करो कि वही घटना हो रही है, वही व्यक्ति ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मैं शांत। कर सकते हैं ऐसा? ये आसान है ना, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में दिन में ऐसा बोल रहा होगा तो वहां ये प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये आप विजुअलाइजेशन में कर लें तो फिर वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भी करेगा ना तो भी हम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन की रीवायरिंग हो जाएगी ना। तो ये हमने रात को जब बाबा को चार्ट देते हो ना, तो दिन भर में 1-2 बात ऐसी हो जाती है। सपोज किसी ने डांट दिया आपको, है ना, बहुत बुरा लगा, बाबा उसने मुझे डांटा है, मुझे बहुत बुरा लगा, अब आपने भी मेरी मदद नहीं की, कोई फायदा नहीं है ब्राह्मण जीवन का। ये चार्ट नहीं है। बाबा ऐसा हुआ, उस आत्मा ने ऐसा बोला, ठीक है बच्चे अब इसे चेंज करो। तो क्या देखेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं और मैं देख रही हूं कि वो व्यक्ति डांट रहा है, किंतु मैं शांत एकदम स्टेबल माइंड हूं, उसके मस्तक पर देख रही हूं और मैं संकल्प करती हूं कि ये परवश है। वास्तव में तो ये भी बहुत प्योर और शांत आत्मा है, किंतु अभी ये परवश है, इसका कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। कर सकते हैं रात को, ये छोटी सी प्रैक्टिस है। चार्ट में देखना कितना इंप्रूवमेंट होगा और हमारे संस्कारों में भारी चेंज आएगा। और अगले दिन उसी परिस्थिति को सामना करने में जब वही व्यक्ति आके, क्योंकि वो तो डांटेगा, उसका तो आदत पड़ी है डांटने की, भाई उसका अपने ऊपर काबू कहां है, वो तो परवश है, वो आके फिर बोलेगा, लेकिन आप उसकी तरफ ऐसे देख रहे होगे।